नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी अनकवर्ड। यह एक छोटा सा वीडियो है। आप सामने देख सकते हैं, मैं मॉक टेस्ट दे रहा था, लेकिन कुछ चीज़ें जो दिमाग में आ रही थी वो मैंने सामने पेज पर लिख रखा है। पहला तो दोस्तों नॉर्मलाइजेशन का इश्यू, क्योंकि जो इतने बड़े स्तर पर कल स्टार्ट किया गया था जो चीज़ प्रोटेस्ट वगैरह, उसको हम अच्छे से आगे तक ले जा सकते थे और उस चीज़ को माना कि सीजीएल 2024 में इतने बड़े स्तर पर नहीं हुआ, लेकिन हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन ये जो चीज़ें मैंने सामने लिख रखी है वो चीज़ें तो सबके सामने है ना, कि ये बार बार ये चीज़ें हमारे सामने आती है एक प्रॉब्लम क्रिएट करके। तो इन चीज़ों का सॉल्यूशन मिल सकता था और काफ़ी बड़े स्तर पर इन चीज़ों में सुधार हो सकता था अगर सभी टीचर्स मिलके साथ में आके इन चीज़ों को उठाते तो। लेकिन जो आज वो मौका था ना, वो भी चला गया है, उसको एक अलग ही दिशा दे दी गई है दोस्तों। पहला तो नॉर्मलाइजेशन का था कि दोस्तों नॉर्मलाइजेशन क्यों हो रहा है, क्या ज़रूरत पड़ रही है। आप जितने भी पेपर में बना रहे हैं उनका एक लेवल फिक्स करो ना। अच्छा लेवल होगा तो नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी और नॉर्मलाइजेशन होगा। अब देखना कि मेंस भी 2 दिन होगा, 18 और 19 जनवरी को मेंस होगा 2 दिन, और मेंस में भी वही रोना धोना होगा नॉर्मलाइजेशन का। किसी के या तो किसी कौन सा शिफ्ट का पेपर ईजी आएगा और किसी में नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो मेंस भी एक मुद्दा उठा सकते थे कि हम मेंस को एक शिफ्ट में करवाएं। अगर नॉर्मलाइजेशन इस साल तो होना नहीं था क्योंकि प्री में कर दिया नॉर्मलाइजेशन, तो मेंस कम से कम एक शिफ्ट में हो सकता था ना। पहले भी करवाया हुआ है एसएससी मेंस एक शिफ्ट में, लेकिन इस चीज़ को भी अब नहीं उठाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा जो मुद्दा है वेटिंग लिस्ट का, एसएससी हो यूपीएससी हो कोई से भी एग्जाम देख लेना दोस्तों, उसमें 70 से 80% कैंडिडेट है ना रिपीटर होते हैं, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट होते थे। खुद मैं सिलेक्टेड हूँ लेकिन मैं दे रहा हूँ, और मेरे जितने भी दोस्त हैं वो सब सिलेक्टेड हैं यहाँ पर, और सब कोई तो होम टाउन जाने के लिए, कोई अच्छी पोस्ट लाने के लिए एग्ज़ाम दे रहा है। तो अगर और उनको वो चीज़ें नहीं मिली, किसी को मतलब जो रिक्वायर्ड पोस्ट है वो नहीं मिली, किसी को अपने घर के पास पोस्ट नहीं मिली, तो वो कभी भी उस पोस्ट पे नहीं जाएगा, वो अपनी पोस्ट पे ही रहेगा। अपनी रैंक और अपना जो सीनियरिटी वो कभी भी लॉस नहीं करेगा इस चीज़ के छोटी पोस्ट के चक्कर में। तो अगर वेटिंग लिस्ट हो तो जो ये कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करते हैं, पिछले साल भी मेरे 3-4 दोस्त हैं जिनको मैं बता सकता हूँ कि इन्होंने पोस्ट मिली है और उन्होंने ज्वाइन नहीं की, तो वो जो वैकेंसी खाली रह जाती है अगर वेटिंग लिस्ट जारी कर दी जाती तो ये कैंडिडेट उनकी जगह जॉब ले सकते थे। ये एक बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ा मुद्दा यही होना चाहिए था। जो मेंस कैंडिडेट प्री क्वालिफाई कर चुका है, मेंस को सब कुछ क्वालिफाई करा, एक एक 2-2 नंबर से रह गया, उसको वेटिंग लिस्ट में नंबर लेने से क्या दिक्कत थी? एसएससी को कोई दिक्कत नहीं थी ना। तो ये एक बड़ा मुद्दा था। तीसरा एसएससी एमटीएस में सोल्वर गैंग हमेशा, क्योंकि एक एग्ज़ाम है और इसमें हमेशा हर साल होता है जिस पर कोई ध्यान नहीं देता, और इस बार भी हुआ है जिसके खूब बहुत सारे सबूत थे हमारे सामने, लेकिन किसी ने इसको भी, ये भी मुद्दा दब कर ही रह जाएगा। दूसरा था दोस्तों स्क्राइब, जो अभी ये जो लिस्ट है, वो जो वीडियो जो स्क्रीनशॉट था वायरल हो रहा था, उसमें ज़्यादातर कैंडिडेट कौन थे? स्क्राइब वाले कैंडिडेट थे। और ये सबको पता है कि स्क्राइब वाले कैंडिडेट के साथ बंदा बैठता है और वो बंदा लोग देख लेना, अगर एसएससी उनके स्कोर अगर पब्लिश कर देना तो पता पड़ जाए ना कि, क्योंकि स्क्राइब वालों की कट ऑफ तो दिखा रही है कम गई है, लेकिन उनके नंबर पता पड़े ना कि उनके नंबर कितने आ रहे हैं, क्योंकि स्क्राइब वाले कैंडिडेट के साथ हमेशा एक सोल्वर जाता है, वो 10-20 लाख रुपए में बैठता है, ये कन्फर्म है। और प्री के लिए ज़्यादा जो है कैंडिडेट क्वालिफाई करने चाहिए, क्योंकि एक एक 2-2 नंबर से रह रहे हैं, 200 में से 150 प्लस कट ऑफ जा रही है। अगर 145 जाती, 140 जाती तो ज़्यादा कैंडिडेट क्वालिफाई कर लेते, उसमें क्या दिक्कत थी। और पेपर लेवल दोस्तों, अगर पेपर लेवल ही मेंटेन ही होता, कितना घटिया पेपर बनाते हैं हर साल। मेरी तो इतनी अच्छी भी तैयारी नहीं थी, फिर भी मैं सोच नहीं रहा था इतने नंबर आ जाएंगे, लेकिन आ गए। तो पेपर लेवल ही ऐसा बना रहे हैं, और कम से कम शिफ्ट होनी चाहिए ना एग्ज़ाम में। इतनी शिफ्ट 36 शिफ्ट करवा रखी है, देश में इतने सेंटर कम पड़ गए क्या? लेकिन इन चीज़ों को हम, ये जो इतनी भी चीज़ें हैं, और भी प्रॉब्लम्स होगी, आप अगर जो भी प्रॉब्लम्स हो कमेंट में बताइएगा। उन प्रॉब्लम्स का हम सॉल्यूशन बना कर सकते थे, एसएससी के सामने रख सकते थे। कल जिस लेवल पे जो मुद्दा उठा था ना, उसको आगे ले जा सकते थे। जरूर नहीं एसएससी को छोड़ देते, बाकी जो मुद्दे थे उनको तो लाते ना। अब मुझे पता है ये सब चीज़ें बंद हो जाएगी और सब अपने उसी लाइन में लग जाएंगे। कोई आएगा कोर्स अनाउंस करने, कोई क्या करने अनाउंस जिन्होंने प्री के आंसर के बाद में कोर्स अनाउंस किया गया था, बार बार न्यू अनाउंसमेंट कर रखी थी,
उन्होंने मेंस में बहुत सारे कैंडिडेटों ने एनरोल हुए होंगे और वो क्वालिफाई नहीं हुए, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी वो 140 से 145 के भी थी ना, लेकिन कट ऑफ गई है 150 प्लस 153 कट ऑफ गई है। तो वो कैंडिडेट जिन्होंने सब कुछ ले रखा है वो तो डिमोटिवेट, उनका तो क्या हाल हो रहा होगा। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था, और ये जो मैंने प्रॉब्लम्स लिख रखी है ये हम हर बार इसी चीज़ को फेस करते हैं, इनका सॉल्यूशन मिल सकता था, और आगे भी अगर चीज़ें होगी तो इन चीज़ों का सॉल्यूशन हम मिलकर उठाना चाहिए। तो धन्यवाद, छोटा सा वीडियो था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। और दोस्तों इन चीज़ों में बिल्कुल ही ध्यान मत दो, कोई किसी का काम नहीं आएगा, सीधी सी बात है। सब अपने अपने लेवल पर सब कुछ न कुछ कर रहे हैं, तो अपनी तैयारी ध्यान दीजिए। अगर रियल में, मैं तो ये इस बात को मानता हूँ दोस्तों कि रियल में अगर आपने अपना 100% दिया है तो आज नहीं तो कल आपको जॉब तो मिलेगी, 100% मिलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप अपना 100% दीजिए और मेहनत कीजिए। डिमोटिवेट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मौके बार बार आएंगे, अगली बार दे लेना। लेकिन होता है दुख, सभी को होता है, मुझे भी हुआ था जब मैंने स्टार्टिंग में तैयारी की थी। तो यही है बस दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।